आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने आज मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रस्तावित जगह इनिया का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि टिहरी मेडिकल कॉलेज बनने से टिहरी में विकास को गति मिल सकेगी। उन्होंने कहा, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भागीरथीपुरम के पास ग्राम इनिया में 100 एकड़ भूमि को मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त पाया है। 100 एकड़ भूमि पर एमएनसी के मानकानुसार मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन, आवासीय परिसर के निर्माण सहित संबद्ध टीचिंग चिकित्सालय के लिए उपयुक्त है। इस मौके पर प्रधान नीलम, बीडीसी मेंबर मुनिंदर भट्ट, जयेंद्र पवार, भूपेंद्र तोपवाल, रमेश कृषाली, भूतपूर्व प्रधान मुकेश नेगी, दिलबर नेगी, दीपक चमोली आदि उपस्थित रहे। टीम यूके लाइव। किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, फिर पानी चाहिए, उसके बाद अन्न चाहिए और उसके बाद अगर बीमार हो गया तो उसकी इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य कहिए कि हम आज़ादी के इतने सालों के बाद भी पर्वतीय क्षेत्र में और विशेषकर टिहरी में हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं का उस तरह से विस्तार नहीं कर पाए हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन किया है और जब उन्होंने कहा था कि प्रत्येक विधायक जो है वो 10-10 काम बताए तो हम 5 साल में उसको पूरा करेंगे, तो मैंने कहा उनको कहा कि मैंने कहा पहले से लेकर के 10वीं तक मेरी प्राथमिकता टिहरी में, नई टिहरी, यहाँ भागीरथीपुरम के आसपास एक अच्छा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक मेडिकल डेस्टिनेशन है, जिसमें कि लोग ये नहीं सोचें कि हमको अमेरिका इलाज करवाने के लिए जाना है, हमको दिल्ली जाना है और हमको या चंडीगढ़ जाना है या मुंबई जाना है। उस तरह का एक मेडिकल का यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए और मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने कहा है कि हम टिहरी को जो है मेडिकल कॉलेज देंगे। तो यहाँ आज मैं आया था यहाँ देखने के लिए कि ये भागीरथीपुरम के और उसके आसपास और नई टिहरी में भी, हम कोई नई टिहरी के खिलाफ नहीं है, के खिलाफ थोड़ी है। मैंने उनको कहा है कि भाई आप यहाँ भी अगर ज़मीन की व्यवस्था हो सकती है तो यहीं बना लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। वहाँ भी मैंने पूरी रेकी करवाई है। उसके लिए हमको कम से कम 100 एकड़ ज़मीन चाहिए, जिसमें कि हम एक पूरा एक विश्वविद्यालय टाइप का उसको बना सकें, जिसमें एक अच्छा स्कूल हो, एक अच्छा लोगों के रहने के लिए हो, एक अच्छा स्टेडियम हो, एक अच्छा जो है बच्चों के पढ़ने के लिए कॉलेज की व्यवस्था हो, साथ में जो है मेडिकल कॉलेज और अच्छा अस्पताल इस तरह से का हो, क्योंकि ये हमारे लिए जो यहाँ सुविधा है, आने में बहुत ही सुविधा है। जो उसका नेटवर्क जो होता है, सड़क बहुत अच्छी है और जौलीग्रांट से यहाँ तक फ्लाई करने में मात्र 3 मिनट लगते हैं। तो अगर कोई बाहर से भी इलाज करवाने के लिए आएगा और यहाँ जिंदा रहने के लिए, जैसे मैंने कहा, सबसे शुद्ध ऑक्सीजन है, बगल में इतना बड़ा 42 स्क्वायर किलोमीटर का टिहरी बांध है, तो एक अच्छा डेस्टिनेशन ये मेडिकल के क्षेत्र में बन सकता है, जिससे अंततः यहाँ स्थानीय लोगों को तो फायदा होगा ही, प्रदेश को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। अगर लोग विदेश से यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं तो ज़मीन देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा ये आए थे। मेरी इच्छा थी कि मैं पूरा रेकी करूं, लेकिन अब समय हो गया है। मैं दूसरे दिन आऊँगा और उसको इस रूप में नई टिहरी और यहाँ के लोग न लें, हमारे भागीरथीपुरम के भी, जहाँ पर पर्याप्त ज़मीन, हमको वो खोमचे नहीं बनाने हैं। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज जैसे देहरादून में भी परेशानी हो रही है, वो 20 किलोमीटर दूर जो है मेडिकल कॉलेज बना दिया, अस्पताल कहीं और है। उसी तरह से श्रीनगर में परेशानी हो रही है, पिथौरागढ़ में परेशानी हो रही है। तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यहाँ पर स्थापित कर सकें, ये हम सब की कोशिश है और उसमें जन सहयोग सबसे ज़रूरी है और मुझे पूरा भरोसा है कि सबका सहयोग इसमें मिलेगा और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, तो उनके भावना के अनुरूप हम इस टिहरी को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका सहयोग जो है उसमें मील का पत्थर साबित होगा।